आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्रेस अप माय डार्लिंग सीजन 2 का 5th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कंटिन्यू होती है लास्ट एपिसोड से, जहां पर गोजो ने अपने ड्रेस को परफेक्टली ड्रॉ कर लिया था और उसे बनाने के लिए सारे मटेरियल को भी लेकर आ गया था। और फिर वो अपनी ड्राइंग को अपने दादाजी को दिखाता है, जहाँ पर उसके दादाजी ये देखते हुए कहते हैं कि ये तो तुमने हीना डॉल जैसा बना रहे हो। तो ये चीज सुनकर कितागावा को समझ में नहीं आता, तो गोजो उसे समझाता है कि हीना डॉल को बनाने के लिए 10 से 12 लोग चाहिए और उसे बनाने में भी 10 से 12 दिन चले जाते हैं। तो ये चीज़ सुनकर कितागावा काफ़ी हैरान होती है और फिर ये लोग इसी तरीके से बातचीत कर रहे रहते हैं। लेकिन जब कितागावा थोड़ा और खाने के लिए चावल लेने जाती है, तभी वो उन दोनों के बीच की बातचीत सुनती है, जहाँ पर उसके दादाजी उससे कह रहे रहते हैं कि अगर तुम्हें फेस्टिवल में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं घर के काम में तुम्हारी मदद कर दूँगा। तो गोजो उन्हें सिंपली मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपका पेट का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ सुनकर कितागावा को यहाँ पे एक छोटा-सा आइडिया आता है और फिर अगले दिन जब गोजो जल्दी से स्कूल पहुँचकर कितागावा का ड्रेस बना रहा रहता है, तभी कितागावा भी स्कूल में जल्दी से आती है और वो गोजो से कहती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाया है। तो ये चीज़ सुनकर गोजो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कितागावा ने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं की रहती और उसने आज से पहले जो भी चीज़ बनाई रहती है, वो खाली फ्राइड राइस रहता है। तो वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा चिंता में आ जाता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुमने क्या बनाया है? लेकिन कितागावा उसे शर्माते हुए मना कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे बताने में शर्म आ रही है, तुम खाली लंच टाइम तक वेट कर लो। तो ये चीज़ सुनकर गोजो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका पूरा ध्यान कितागावा के टिफ़िन पे चला जाता है। और फिर लंच टाइम आते-आते वो इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि वो मुझे एक सीरियल किलर जैसा दिख रहा रहता है, पता नहीं क्यों, फॉर द सम रीज़न। लेकिन एनीवे, वो लंच टाइम में फटाक से कितागावा से पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? तो कितागावा यहाँ पे अपने टिफ़िन में से एक सिंपल राइस बॉल निकालती है, जिसे कि देखकर गोजो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि गोजो ने जो चीज़ सोचा था कितागावा ने तो उससे अच्छी चीज़ ही बनाई है। तो ये चीज़ देखकर वो काफ़ी खुश होता है और कितागावा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर देता है। तो अपनी तारीफ़ सुनकर कितागावा इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गोजो से कह देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अगले दिन भी बना कर लेकर आऊँगी। और फिर यही सिलसिला 4-5 दिनों तक चलता रहता है, जहाँ पर कितागावा एक दिन फेस्टिवल के रूल को पढ़ती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसे परफ़ॉर्म करने के लिए खाली 1 मिनट ही मिलेगा। तो ये चीज़ पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती है और वो अपने दोस्तों को लेकर इसी बारे में बात करी रहती है। लेकिन तभी यहाँ पे रेन शर्मा को लेकर बात निकलती है, जहाँ पर वो लोग बात करते हुए इतना ज़्यादा डीपली चले जाते हैं कि गोजो उन सभी लोगों की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता रहता है। तभी यहाँ पे एक लंच बॉक्स को लेकर बात उठती है, जिसे कि सुनकर गोजो सारी बात समझ जाता है और उसे तब पता लगता है कि लंच बॉक्स का सीन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो गोजो को उनकी बात समझता हुआ देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और ये चीज़ देखकर गोजो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वो सारी लड़कियाँ मिलकर गोजो के साथ बातचीत करने लगते हैं और यहाँ पे कितागावा उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और वो रेन शर्मा की एक्टिंग करने लग जाती है। तो ये चीज़ देखकर गोजो काफ़ी घबराता है, लेकिन तभी नोआ भी उसे जॉइन करती है और उसे फ्लर्ट करने लगती है और यहाँ पे सारी लड़कियाँ मिलकर उसके मज़े ले रही रहती हैं। तभी वहाँ पे उसका एक क्लासमेट आता है, जो कि गोजो को इस तरीके से परेशान होता हुआ देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन वो गोजो से पूछता है कि भाई मैं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? तो गोजो कहता है कि नहीं, नहीं, तू बिल्कुल सही टाइम पे आया है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि चलो ठीक है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हमें एक बड़ा-सा प्लैंक लेकर आना है। तो ये चीज़ सुनते ही गोजो वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे बाकी सारी लड़कियाँ भी उसके पीछे-पीछे चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी क्लासरूम में बहुत सारे काम होते हैं और यहाँ पे खाली किताबा क्लासरूम में बची हुई रहती है। तभी वो देखती है कि गोजो यहाँ पे शर्ट में बटन लगा रहा रहता है, लेकिन एक बटन लगाना बाकी है। तो ये चीज़ देखकर वो यहाँ पे बटन लगाने लग जाती है, लेकिन तभी थोड़ी देर में गोजो वहाँ पे आता है और वो कितागावा को आवाज़ लगाता है, जिसे कि सुनकर कितागावा थोड़ी-सी घबरा जाती है और तभी गोजो उससे कहता है कि कितागावा, तुम्हें क्लासरूम में बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो ये चीज़ सुनकर कितागावा कहते कि चलो ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ। लेकिन जाने से पहले वो उससे कहती कि गोजो, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं उसे आके फिनिश कर दूँगी। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी गोजो देखता है कि यहाँ पे कितागावा बटन को लगा रही थी, लेकिन उसने परफेक्टली नहीं लगाया है। लेकिन उसे कोशिश करता हुआ देखकर गोजो को काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर गोजो इस चीज़ को लेकर थोड़ा एनालाइज़ कर रहा रहता है कि कितागावा जब ड्रेस को पहनेगी तो उसे लड़कों वाली हरकतें भी करनी पड़ेंगी और वो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे थोड़ा-सा चिंता में भी रहता है। लेकिन अगले दिन जब कितागावा ड्रेस को पहनने वाली रहती है, तो वो उससे पहले इस चीज़ को पहनती है ताकि वो अपनी फ़िगर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए। लेकिन उस चीज़ को पहनने के बाद जब कितागावा ड्रेस को पहनती है, तो वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छी दिख रही रहती है और यहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और गोजो की भी। लेकिन तभी गोजो यहाँ पे नोटिस करता है कि ड्रेस में एक छोटा-सा फ़ॉल्ट है और वो सभी लोगों को बताता है।
तो ये चीज़ देखकर सभी लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन इस चीज़ से तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गोजो उन सबको समझाता है कि देखो, अगर ड्रेस का लेंथ थोड़ा-सा भी छोटा-बड़ा रहता है, तो हमें उस तरीके का लुक नहीं मिलता जिस तरीके से हमें चाहिए। तो ये चीज़ देखकर सभी लोग उसकी बात पे एग्री करते हैं। तभी गोजो कहता है कि हाँ, मुझे इस ड्रेस को अच्छी तरीके से वापस से बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ सुनकर सभी लोग थोड़े-से हैरान हो जाते हैं। लेकिन कितागावा कहती है कि चलो ठीक है, तुम इस पार्ट को अच्छी तरीके से बना लेना, लेकिन बाकी सारे पार्ट तो परफेक्ट है ना। तो गोजो कहता है कि नहीं कितागावा, मैं भले ही कितनी अच्छी तरीके से ड्रेस को बना लूँ और तुम भले ही कितनी भी अच्छी तरीके से मेकअप कर लो, तभी भी तुम्हें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है कैरेक्टर का रोल प्ले। अगर तुम यहाँ पे लड़कों वाला रोल प्ले कर रही हो, तो तुम्हें लड़कों जैसा दिखना भी पड़ेगा। और वो यहाँ पे उसे आकामेने का उदाहरण देते हुए समझाता है। वो कहता है कि ये देखो, जब वो लड़कियों वाला क्रॉस प्ले कर रहा था, तो वो एकदम लड़कियों जैसी हरकतें कर रहा था। तो ये चीज़ सुनकर कितागावा उसकी बात पे एग्री करती है, लेकिन आकामेने के बारे में किसी को भी नहीं पता रहता। तो कितागावा जब उसकी फ़ोटोज़ दिखाती है, तो सभी लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसके एक दोस्त को तो उसके ऊपर क्रश भी आ जाता है और वो उसका नंबर भी माँगने लगता है। लेकिन कितागावा कहती है कि हाँ, ज़रूर मैं तुम्हें उसका नंबर देती हूँ, लेकिन वो तो एक लड़का है। तो ये चीज़ सुनते ही उसका दिल टूट जाता है और वो शांति से जाके बैठ जाता है। तभी गोजो को यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि अगर कोई कितागावा की मदद कर सकता है, तो यही बंदा है। क्योंकि इसने भी एक क्रॉस प्ले किया था लड़कियों वाला, लेकिन ये अपने लड़कों वाले कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाया था। तो वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके पास जाकर उसकी मदद माँगता है, जहाँ पर वो कितागावा की मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है और वो उसे अच्छी तरीके से बताता है कि उसे किस तरीके से खड़ा होना है और बॉडी का पोज़ीशन लेना है। जहाँ पर कितागावा उसे फ़ॉलो करती है और वो एक्चुअल में एक लड़के जैसा दिखने भी लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे उनके 2 और क्लासमेट आते हैं जिनका कि नाम रहता है कोगा और मुरागामी, जो कि उनसे मिलने के लिए आए हुए रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में उनमें से खाली एक ही बंदा उनसे मिलने आया रहता है और दूसरा बंदा खाली सूट को देखने के लिए आया हुआ रहता है। और यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही रहती है क्योंकि उसे ये चीज़ नहीं पसंद कि सभी लोग उसे इस तरीके से जज करें कि वो लड़कियों वाला शो देखता है या फिर जिसमें फीमेल कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। तो ये चीज़ सुनकर गोजो अचानक से ये कह देता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें कोई भी जज नहीं करता, वो तुम्हारी पसंद है। तो ये चीज़ सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गोजो भी यहाँ पे हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसी कोई बात बोली रहती है। लेकिन ये चीज़ सुनकर मुरागामी को काफ़ी हिम्मत मिलती है, तो वो गोजो से कह देता है कि छोड़ो जाने दो, मुझे यहाँ पे ड्रेस को देखना है, बस मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ और मैं उसका फ़ोटो भी लेना चाहता हूँ। तो गोजो उससे कहता है कि हाँ ज़रूर, और वो कितागावा से कहता है कि कितागावा तुम यहाँ पे खड़ी हो जाओ। तो कितागावा वापस से अपना पोज़ लेके यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तभी मुरागामी उसका फ़ोटो तो लेता है, लेकिन उसके फ़ेस को स्किप कर देता है। तो ये चीज़ देखकर कितागावा को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसके साथ झगड़ा करने लगती है, ये कहते हुए कि मेरे फ़ेस को स्किप मत करो, और वो उसे वापस से फ़ोटो लेने के लिए कहती है। तो मुरागामी उसका वापस से फ़ोटो लेता है और यहाँ पे ये लोग इसी तरीके से बातचीत करते रहते हैं और यहाँ पे उन सभी लोगों को बातचीत करता हुआ देखकर गोजो को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो सभी लोग मिलकर गोजो की ड्रेस को ही लेकर यहाँ पे बातें कर रहे रहते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे रहते हैं। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।